स्वर्ग या नर्क। यह कहानी एक साधु और नर्तकी की है। किसी छोटे से गांव में साधु रहते थे और उस साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव के एक नर्तकी रहती थी। उसका काम लोगों के सामने नाचकर गांव के लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आपदा आ गई और ये साधु और नर्तकी दोनों उस कुदरती आपदा में मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुँचे हैं, तब इनके कर्मों के उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नर्क भेजने की बात होती है। साधु को खुद को स्वर्ग में ही आश्रम मिलेगा, इस बात का अंदाजा था। दूसरी तरफ नर्तकी के दिमाग में ऐसा भी नहीं था। उसे तो सिर्फ फैसले का इंतजार था। उसी घोषणा होती है कि नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है और साधु को नर्क। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि यह कैसा अन्याय है। महाराज, मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मेरे नसीब में नरक, जबकि नर्तकी जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? यमराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती जरूरी थी, किंतु उसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से यह भी कहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती है और तुम्हें इस कर्म के पीछे की भावनाएं के हिसाब से ही तुम्हें नरक मिला है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी काम करें, पर हमारी उस काम करने के पीछे नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती है तो हमें देखने में भले लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, पुण्य की जगह पर हमें पाप भी मिल जाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।